इस वीडियो में मैं बीएड परीक्षा की दृष्टि से या डीएलएड परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं और क्वेश्चन है कि शिक्षा को परिभाषित करें और शिक्षा के स्वरूप पर विस्तृत विवेचना करें। तो हम लोग इसी का उत्तर इसमें क्या करेंगे जानेंगे। देखिए, इसका उत्तर अब हम बोल रहे हैं और उसी अनुरूप आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। शिक्षा और जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के बिना न तो जीवन और जीवन के बिना न तो शिक्षा का अस्तित्व है। शिक्षा और जीवन संयुक्त रूप से सदियों से एक साथ काम करती आ रही है और इसी शिक्षा के कारण मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रकटीकरण संभव हो पाता है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना। तो हम कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है, जबकि वही शिक्षा का जो अंग्रेजी शब्द है वह एडुकेशन है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। तो अंदर निहित जो ज्ञान है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है, या एडुकेशन शब्द बताता है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। इनको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है और विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को जो अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। प्लेटो, यूनान के प्राचीन दार्शनिक प्लेटो के अनुसार बालक की क्षमता के अनुसार, ध्यान दीजिए, प्लेटो का कहना है कि बालक की क्षमता के अनुसार उसके शरीर, उसकी आत्मा में निहित सभी प्रकार की पूर्णता का विकास जिससे होता है वही क्या है, शिक्षा है। रूसो के अनुसार शिक्षा उपभोग्य, ध्यान दीजिए, शिक्षा उपभोग्य, विचारशील, संतुलित, उपयोगी एवं प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है। जॉन ड्यूबी, जो कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा बालक की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बनता है। अर्थात शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। पेस्टालोजी के अनुसार, पेस्टालोजी भी मनोवैज्ञानिक का नाम है, उनके अनुसार शिक्षा बालक की समस्त अंतर्निहित शक्तियों व योग्यताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील व सम विकास करने वाली प्रक्रिया है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वही है, शिक्षा वही है जो कि मुक्ति का साधन हो। भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय, महात्मा गांधी कह रहे हैं शिक्षा को परिभाषित करते हुए कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण
प्रकटीकरण से है। उपर्युक्त जो भी परिभाषाएं हैं उससे हमें यह दिखलाई पड़ता है कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा मानव अपने आंतरिक गुणों को बाह्य रूप में प्रकट करने के लिए सक्षम हो पाता है। चलिए, ये तो शिक्षा की परिभाषा हो गई। अब हम लोग शिक्षा के स्वरूप पर क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए शिक्षा शब्द के विभिन्न प्रयोग पर हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए। शिक्षा का अर्थ प्रायः ज्ञान मान लिया जाता है, परंतु यह पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इसी तरह शिक्षा और प्रशिक्षण में भी अंतर है। यदि हम शिक्षा और प्रशिक्षण को एक साथ कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है। विषय के रूप में शिक्षा को समझना तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं शिक्षा एक विषय है और उनमें शिक्षा विषयक समस्त पाठ्यवस्तु का वर्णन रहता है। यह वर्णन सविस्तार और गहराई में होने तथा मस्तिष्क को अनुशासित कर सकने की स्थिति में अनुशासन का रूप ले लेता है। विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र की संज्ञा देते हैं और जिसके अंतर्गत विषय की गहराई में अध्ययन करने, उसके अनेक पक्षों का विविध दिशाओं से विश्लेषण, नियम, उपनयन आदि का निर्धारण होता है। दूसरी तरफ शिक्षा जो है वह एक प्रक्रिया भी है। शिक्षा के उद्देश्य अथवा लक्ष्य के विषय में दार्शनिकों में मतभेद हो सकता है, परंतु शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सभी दार्शनिक एकमत है। वास्तव में शिक्षा एक विचार प्रक्रिया है। शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा संश्लिष्ट विकास की निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एक आयोजित और सुधारात्मक प्रक्रिया है। अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह स्वविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार में परिवर्तन और परिवर्धन होता है और उसके अपने और समाज के उन्नयन के लिए यह शिक्षा आवश्यक होता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है पहले से लिखा हुआ था और उसी को मैंने पढ़ने का काम किया है, क्योंकि ये परिभाषा सब तो लिखना ही होता है लोगों को मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो थोड़ा मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका सहयोग लेकर के अपनी भाषा में इस प्रश्न का जो उत्तर है वह लिखिए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए और उनके स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। एक आप लोगों को हेल्प मिला होगा तो उस अनुरूप आप इसको लिखिए।